हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे, जहां हम डेली कला सिलेक्शन सीरीज लेकर आ रहे हैं इस समय। तो यहां पर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसको शेयर करना है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का उपदेश था तो क्या था? चरत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, कलयति स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि वा, कला नाम प्रवरम चित्रम। राइट आंसर के साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग, गौतम बुद्ध का उपदेश इनमें से कौन सा था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये गौतम बुद्ध का उपदेश था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को चलते रहने का उपदेश दिया था। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, चरत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। राइट आंसर ए जिन्होंने दिया, सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? आंसर करेंगे, अग्नि चक्र, चंद्रमा चक्र, सुदर्शन चक्र या फिर सूर्य सम्मान चक्र। भारतीय चित्र एवं जो मूर्ति बनाई गई हैं, तो ये जो देव आकृतियां हैं, इनके सिर के पीछे जो चक्र बनाया जाता है, ये किसका प्रतीक है? आंसर सभी लोग यहाँ पर देंगे, अग्नि चक्र, चंद्रमा चक्र, सुदर्शन चक्र या फिर सूर्य सम्मान चक्र। और जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर जो अदर आर्ट एग्जाम हुए हैं, जहां से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर देंगे सभी लोग। चलिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी जिन्होंने दिया, बिल्कुल सही होगा, सूर्य सम्मान चक्र। ठीक है, तो देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति या प्रतिमाओं के पीछे जो गोलाकार आकृति चक्र के रूप में बनाई जाती है आभा मंडल, जिसे सूर्य सम्मान चक्र भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? लौह स्तंभ कहें, ठीक है, या इसे आयरन पिलर भी कहा जाता है। तो प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, इलाहाबाद में, अजीमाबाद में या फिर नई दिल्ली में? 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं? डेली आप ध्यान दीजिए, और अगर आपके तैयारी में कोई भी सेक्शन आपके सिलेबस का कमजोर पक्ष है, जो आपने नहीं तैयार किया है, तो उस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कीजिए। तो प्रसिद्ध लौह स्तंभ आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप मेहरौली नामक स्थान पर। कहाँ पर? मेहरौली। नई दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप ही मेहरौली नामक स्थान पर आयरन पिलर यानी कि लौह स्तंभ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सांची की शालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? आंध्र काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी काल या फिर चंदेल काल? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र काल। तो सांची की जो शालभंजिका यक्षी आकृतियां बनाई गई हैं, ये आंध्र काल में बनाई गई हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? ऑप्शन देखेंगे, आंसर देंगे यहाँ पर सभी लोग। शेरशाह सूरी का मकबरा है जो कि सासाराम है, मोती मस्जिद आगरा, अटाला देवी जौनपुर, सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, यही आपका अष्टभुजाकार भवन है। ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ है जो कि कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? सिंधु घाटी की कला को, माया सभ्यता की कला को, मिस्र की कला को, ग्रीक की कला को। इनमें से अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र की कला को। तो सी आंसर यहाँ पर देने वाले स्टूडेंट सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान देंगे। मिलान का प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपके घनवादी चित्र, अभिव्यंजनावादी चित्र, अति यथार्थवादी चित्र, उत्तर प्रभाववादी चित्र लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उन चित्रों के नाम है। तो आपको मिलान करना है। यहाँ पर कौन सा चित्र घनवादी है? तो ध्यान देंगे, ए का 4 हो जाएगा, घनवादी चित्र होगा वीपिंग वुमेन। इसके बाद अभिव्यंजनावादी चित्र की बात करें तो द सिक चाइल्ड। ठीक है, अति यथार्थवादी चित्र तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। उत्तर प्रभाववादी चित्र आपका हो जाएगा द पोटैटो ईटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा कूट यहाँ पर सही है। ए का चौथा यहाँ मिल रहा है और बी का तीसरा। ठीक है, सी का दूसरा है और डी का पहला। तो यहाँ पर सी आंसर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर, खरोष्टी। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। सांची स्तूप पर जो है संदेश खुदा है किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, 1818 ईस्वी में जनरल टायलर ने सांची के स्मारकों का पहली बार पता लगाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? मंदिरों पर, चर्चों पर, समाधि गुफाओं पर या फिर महलों पर? प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाधि गुफाओं पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? तो बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? देखेंगे ऑप्शन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलोर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद। बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? ये आपके पीजीटी 2011 का प्रश्न है। पीजीटी 2011 के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। ठीक है, तो बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
सभी लोग आंसर देंगे यहाँ पर। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। तो बलबीर सिंह कट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ए आंसर सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान का ही प्रश्न है, कौन सा एक सही मिलान है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही मिलान है। देखेंगे, अजंता गुड़िया संग्रहालय, सांची प्रसिद्ध स्तूप है, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय है, एलोरा प्रसिद्ध चर्च। इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक सही मिलान है? तो यही आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सांची प्रसिद्ध स्तूप। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनाले आयोजित होती है दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में? त्रिनाले कहाँ पर आयोजित की जाती है? त्रिनाले कहाँ पर आयोजित होती है? आंसर बताएंगे यहाँ पर, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई या कि मद्रास? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? त्रिनाले जो है ये आपकी दिल्ली में आयोजित की जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए सभी का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिनाले कहाँ पर आयोजित होती है? दिल्ली में। और ये इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, टीजीटी में पूछा भी गया है कि त्रैवार्षिकी भारत या कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 1968। ठीक है, त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने अंतराल पर होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 2 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, हर तीसरे वर्ष होता है। 2 वर्ष के अंतराल पर हर तीसरे वर्ष त्रिनाले का आयोजन किया जाता है। और ये ललित कला अकादमी हर तीसरे वर्ष त्रिनाले का आयोजन दिल्ली में करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी होती है। और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 1968 से किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे पूरा। एक प्रश्न में आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अवतार सिंह पंवार थे पॉटर, मूर्तिकार, छायाकार, छाया कलाकार? तो राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। और अवतार सिंह पंवार के विषय में आपको चैनल पे जानकारी दी गई है। समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा एक बार। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार। तो अवतार सिंह पंवार जो थे ये मूर्तिकार थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ होगा, केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग बतानी है। तो स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंड्रूज में विवाह, इनमें से केजी सुब्रमण्यम की फेमस पेंटिंग कौन सी है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुष्ठान। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। कौन सी? जी.आर. संतोष की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है या फिर पारितोष सेन की है या लालू प्रसाद शाह की? तो ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला किसकी है? आपको बताना है यहाँ पर।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रणवीर सिंह बिष्ट। कई बार मैंने ये प्रश्न लिया है, जिससे ये प्रश्न आपका एग्जाम में गलत ना हो, क्योंकि पूछे जाने के पूरे पूरे चांस होते हैं और ये प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया, चीन, अर्जेंटीना, ग्रीक। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? राइट आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीक। एम्फोरा पॉटरी जो है ये ग्रीक की है, जो मुख्य रूप से बर्तन के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? चुनार, रामपुर, लखनऊ, निजामाबाद। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, निजामाबाद। डी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऋतिक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर, सत्यजीत रे। तो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है शतरंज के खिलाड़ी, और इस नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? इसका निर्देशक कौन था? शतरंज के खिलाड़ी का निर्देशक कौन था, यहाँ आपको बताना है, जो कि प्रेमचंद की कहानी पर ही आधारित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है, सत्यजीत रे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लास्ट का प्रश्न होगा आज का, ये ध्यान दीजिएगा। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ठीक है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन का, महारानी विक्टोरिया का, फाहियान का, या फिर रॉल्फ फिच का? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आज की क्लास के प्रश्न कैसे लगे हैं बताइएगा जरूर। साथ ही लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है सभी को। जो लोग नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक करेंगे। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने के लिए शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।